राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम परिचर्चा यानी कॉलेज पाठ्यक्रम परिचर्चा 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, कॉलेज एंड कंपटीशन एकेडमी के अंतर्गत हम कॉलेज के पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं ताकि हम जब अध्ययन करें तो उसके लिए हमें एक निश्चित गाइडेंस मिल जाए कि हमें इस प्रॉपर तरीके से करना है। और राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में किस प्रकार का पाठ्यक्रम चलता है, यानी सारे जितने भी जो विश्वविद्यालय हैं, मुख्य मुख्य विश्वविद्यालय हैं, उनमें से जैसे आपको मैं बता दूं कि ये विश्वविद्यालय अपन ने चयन किए थे। इनमें से जैसे ये विश्वविद्यालय चयन किए थे एमडीएसयू, जिसके पाठ्यक्रम सारे बता दिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के हो गए, जैसे एमजीएसयू महाराजा गंगा सिंह बीकानेर का, और जयनारायण व्यास का, और मोहनलाल सुखाड़िया कोटा विश्वविद्यालय, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। एमडीएसयू के पाठ्यक्रम देखने के पश्चात आज हम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर जो है बीए के अंदर, यानी बीए का जो पाठ्यक्रम है या स्नातक का पाठ्यक्रम, उस स्नातक के पाठ्यक्रम में कौन सा चैप्टर है वो समान है सभी विश्वविद्यालयों में, ताकि सभी के लिए काम आए, यानी राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए काम आए। तो आज की चर्चा रहेगी, कौन कौन से विश्वविद्यालयों की चर्चा रहेगी। देखिए, आज की चर्चा रहेगी अपने यानी बीए प्रथम वर्ष से लेकर बीए अंतिम वर्ष तक का जो पाठ्यक्रम की हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें आज हम सबसे पहले कौन से विश्वविद्यालय की चर्चा करें ताकि इस पाठ्यक्रम चर्चा 3 को आगे बढ़ाया जाए। और पाठ्यक्रम चर्चा 3 को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले इस विश्वविद्यालय की चर्चा करेंगे, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, यानी जिसको एमजीएसयू कहा जाता है। कौन सी यूनिवर्सिटी कहा जाता है? एमजीएसयू कहा जाता है। इसके बीए प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम और हिंदी साहित्य का क्या पाठ्यक्रम रहेगा। यहाँ जो पेपर है उस पेपर का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। बात वही है, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, राजस्थान के लगभग 7 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को देखा है, उनमें बहुत सारे टॉपिक यानी 70% टॉपिक जो है वो सेम ही है, 70% टॉपिक सेम ही है। अवधि 3 घंटे है, पूर्णांक 36 है और पूर्णांक 100 है और उत्तीर्णांक 36 है। ये बिल्कुल वैसी वैसी बात है। अब थोड़ी सी एक योजना बताई गई है इसमें महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में कि यहाँ पर पाठ्यक्रम जो है वो किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी योजना पर अपन दृष्टि डालते हैं और फिर देखते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, अंक योजना जो एमजीएसयू बीकानेर में ए, बे और से 3 खंड होते हैं। ठीक है, एक खंड में 10 प्रश्न होते हैं, 10 प्रश्न अनिवार्य होते हैं। एक प्रश्न 2 अंकों का होता है, कुल 20 अंक होते हैं और शब्द सीमा होती है वो 50 होती है, यानी 50 शब्दों में उत्तर देना होता है। 10 प्रश्न होते हैं 20 अंकों का। कहने का अर्थ है कि खंड ए है वो 20 अंकों का होगा और वो लगभग छोटे छोटे प्रश्न होंगे। खंड बे में 7 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 7 प्रश्न होते हैं। उनमें 5 प्रश्न उनमें से करने होते हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है उसका 8 अंकों का होता है। इस प्रकार 40 अंक हो जाते हैं। तो खंड बे है वो कितने अंकों का हो गया? बे हो गया 40 का, और 200 शब्दों में इनका उत्तर देना होता है। जैसे यहां से क्या पूछा जाता है, जैसे प्रथम 3 इकाइयां हैं, इकाइयां हम आगे देखेंगे इकाई में कौन कौन से है, में से 7 व्याख्या संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 अनिवार्य होंगे। ये व्याख्या का प्रश्न है। किसका है? व्याख्याओं से संबंधित है। और प्रत्येक का आपको 5 यानी जो 8 अंक है और 5 करने, 8 नंबरों की व्याख्या आएगी। कहने का मतलब है कि व्याख्या है वो आपकी कितने अंकों की होगी? प्रत्येक 8 है 40। बहुत अच्छी बात है ये। सेखंड है, सेखंड में देखिए कुल प्रश्न आएंगे 4, उनमें से 2 करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंक बार 20 है। इस प्रकार 40 ने 2 प्रश्न सेखंड में बड़े प्रश्न आएंगे, 20-20 अंकों के आएंगे 40, यानी इसी प्रकार 40 और 20 60, 60 और 40 100, ये 100 अंकों का विभाजन है। अब आगे देखिए, इनमें इकाइयां यानी इसके पाठ कौन कौन से हैं। इसमें एमजीएसयू में आपके पाठ कौन कौन से हैं? देखिए आपके पाठ कौन कौन से हैं। पाठ हैं आपके, सबसे पहले प्रश्न पत्र पहला जो है उसमें क्या लिखा हुआ है? प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, जिसमें एक तो पद्मावती समय है पृथ्वीराज रासो,
पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय आपके इसमें सिलेबस में है। वैसे इसके जो भाग हैं यानी उसकी जो चौपाई हैं वो भी दी हुई है। एक तो मानव कला शशिबान वाली है, कुटिल केश, यानी ये जो है यानी 10-12 चौपाइयां हैं जो दी हुई है, 10-12 मतलब अंतरे हैं जो दिए हुए हैं। तो पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय आपके सिलेबस में है। दूसरा देखिए आपके क्या सिलेबस में है, दूसरा जो है आपके सिलेबस में है ये ढोला मारूरा दूहा। क्या है? ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा जो नरोत्तम दास स्वामी और सूर्य प्रकाश पारिक और राम सिंह मरुधर परिचय नाम की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में से लिए गए हैं। वैसे आप ढोला मारूरा दूहा है ये सभी विश्वविद्यालयों में है, और ये जैसे पहला और दूसरा इन 2 पार्ट है जो इसमें से दिए हुए हैं। तो ढोला मारूरा दूहा हो गया, और इसके अलावा देखिए ये 10 इस प्रकार के शॉर्ट है और दोहे हैं ढोला मारू वाले। इसके आगे देखिए ढोला मारू में से ही कुछ और है आपके, जैसे ये, और इसके बाद चौथा है आपको अमीर खुसरो के दोहे हैं। किसके हैं? अमीर खुसरो के। उसकी मुकुरियां दी हुई है, उसके गीत दी हुई है, जैसे है ना, छाप तिलक सब छीनी, जब यार देखा नैन भर, शकल बन फूल रही सरसों, यानी बहुत अच्छे अच्छे गीत इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा दूसरी इकाई, ये तो प्रथम इकाई का था, अब दूसरी इकाई में आपके हैं जैसे कबीर, कबीर के कवित हैं, कबीर के पद हैं। कबीर के पदों में देखिए क्या क्या है। कबीर के पदों में देखिए ये अखत कहानी प्रेम की उसमें से है, और इनके ये दोहे हैं। मौखिक परंपरा के कुछ पद है उसमें से, झीनी झीनी बीनी चदरियां वाला, संतों शब्द साधना कीजिए, मोको कहां ढूंढे तू बंदा, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में वाला वो पद है। रेना नहीं देश वीराना है, ये भी बहुत अच्छा पद है। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, ये आपके पाठ्यक्रम में है। इसके अलावा आपके कबीर का देखिए कौन सा है, इसके अलावा है आपके ये जायसी। क्या है? जायसी, और जायसी का सिंगल द्वीप खंड है इसमें, जायसी की लिखी हुई है यानी पद्मावती, उसमें से सिंगल द्वीप खंड है उसमें। सिंगल द्वीप कथा और मानसरोदक और पानी भरने आवई पनियारी, ये बहुत अच्छा। जायसी सभी में है, दोहा सभी में है, सूरदास सभी में है, ये सारे के सारे हैं। और ये जैसे यहां से यहां तक 10 जो है वो जायसी के जो पद हैं वो 10 दिए हुए हैं। इसके अलावा देखिए आपके और कौन से हैं, इसके अलावा आपके हैं तुलसीदास। तुलसीदास में आपकी विनय पत्रिका है, सभी विश्वविद्यालयों में है। और इसके अलावा सूर सौरभ, यानी सूरदास के पद हैं, सूरदास के पद भी आपके दिए हुए हैं। सूरदास के पद के अलावा देखिए आपके क्या मीरा है तीसरी इकाई में। दूसरी इकाई तक तो आपने देख लिया, दूसरी इकाई तक तो आपने देखा, और अब तीसरी इकाई जो है इसमें मीरा है। मीरा जो है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, एक तो ये बहुत अच्छा है। और फिर रहीम ग्रंथावली में से रहीम के दोहे हैं, रहीम के पद हैं। इसके अलावा आपके देखिए क्या है पाठ्यक्रम में, इसके अलावा है आपके, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपके इसके पाठ्यक्रम में है आपके ये देखिए, ये है रसखान ग्रंथावली जो आपके पाठ्यक्रम में है। रसखान ग्रंथावली में से है आपके मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के गवर्नर वो है। और भी जो पद हैं वो सारे पद हैं। रेदास वाणी है, ये थोड़ा अलग है जो एमडीएस में नहीं है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, यानी ये जो रेदास है वो आपके सिलेबस में है। तो ये तो था आपके एमजीएसयू यानी महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के अलावा हम देखेंगे आज कोटा विश्वविद्यालय का, जिसमें देखिए कोटा विश्वविद्यालय को, कोटा विश्वविद्यालय में आपके क्या क्या पाठ्यक्रम में है जो कोटा से करने वाले विद्यार्थी हैं। तो कोटा विश्वविद्यालय से करने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले देखिए कोटा विश्वविद्यालय में, कोटा विश्वविद्यालय का जो प्रथम जो है आपके, कोटा विश्वविद्यालय में देखिए आपके पहला प्रश्न है जो हिंदी काव्य नाम है वो 100 अंकों का है। वैसे ही इसे भी में भी 3 खंड है, एक खंड है जिसमें से 2 छोटे प्रश्न होंगे कोटा वाले में, और 10
अंकों के होंगे, यानी 2 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 अंकों के होंगे, यानी 20 शब्दों वाले, यानी 10 अंकों के छोटे प्रश्न होंगे। उसके बाद खंड बे होगा जो 50 अंकों का होगा। कितने होगा? 50 अंकों का होगा, और इसमें व्याख्या के साथ साथ इसमें 10 प्रश्न होंगे, 5 अंकों का प्रत्येक प्रश्न होगा। खंड से होगा, खंड से है वो 40 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 40 अंकों का होगा। इसमें बड़े प्रश्न होंगे। कितने होंगे? बड़े प्रश्न होंगे। 2 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने होंगे। लगभग 4 प्रश्न आएंगे, 4 में से 2 के प्रश्न होंगे। 20-20 अंकों के प्रश्न होंगे। इसमें 10-10 अंकों के प्रश्न होंगे, यानी जो है वो 4 प्रश्न है उनका उत्तर देना है। 8 अंकों के, सॉरी 8-8 अंकों के, जो 40 अंकों के हो जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था है ये प्रथम। अब आपके जैसे देखिए कोटा में कौन कौन से पाठ है, इसमें पाठ देख लीजिए आप। पाठ देखेंगे तो देखिए इसमें पाठ है जो पहला आपके पृथ्वीराज रासो है, कोटा विश्वविद्यालय बीए पार्ट प्रथम में पृथ्वीराज रासो है। उसके बाद कबीरदास है, जायसी है, सूरदास है दूसरी इकाई में। पहली इकाई में चंद्रप्रदायी, कबीरदास और जायसी 3 है। उसके बाद दूसरी इकाई आएगी, दूसरी इकाई में सूरदास है। सूरदास के बाद देखिए आपके कौन आता है? सूरदास के बाद आता है आपके तुलसीदास। तुलसीदास ये दूसरी इकाई में ही है। रसखान है, वो भी आपकी दूसरी इकाई में ही है। इसमें से देखिए ये ना 2, 3, 4, 5, 75 ये इनके पद है, इन पदों को लिखना है। तीसरा जो है वो सुदामा चरित है, तीसरी इकाई में, इकाई थर्ड में सुदामा चरित। चौथी इकाई होगी, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, आदिकाल और भक्तिकाल। बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो आपके पढ़ने लायक भी है। इसके आगे देखिए 5वीं इकाई जो है, 5वीं इकाई में आपके हैं काव्यांग परिचय। क्या है? काव्यांग परिचय, जिसमें सब शक्ति है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, अलंकार है, छंद है। का सब शक्तियां अभिधा लक्षण व्यंजना तीनों है, माधुर्य ओज प्रसाद गुण तीनों है, काव्य दुष्ट में श्रुति कटुत्व है, च्युति संस्कृति है, क्लिष्टत्व है, ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व। वैसे इन पर सभी पर मेरा वीडियो बनाए हुए हैं। ये सभी है, जैसे सब शक्ति पर भी है, काव्य गुण काव्य दोष पर भी है, अलंकारों पर भी वीडियो बनाया हुआ है, छंद है, इन पर भी वीडियो। ये इस जो 5वीं इकाई तो पूरी की पूरी का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, और बहुत ही अच्छे वीडियोज हैं, उनमें से आप देख सकते हैं। लेकिन हम जब सिलेबस पढ़ेंगे तो और देख लेंगे। आगे देखिए, ये तो था आपके पहला पेपर, और अब ये दूसरा पेपर है। दूसरा पेपर देखिए, दूसरे पेपर का नाम है कथा साहित्य। क्या नाम है? कथा साहित्य। इसमें भी खंड 3 ही होने हैं। पहला प्रश्न है वो 2 लघु प्रश्न होंगे, जिसमें से कुल 10 प्रश्न होंगे और 10 अंकों का होगा, यानी 1-1 अंक का, यानी 10 प्रश्न छोटे होंगे। बे खंड होगा, बे खंड वही बात है, 40-50 अंकों का होगा, यानी 2 प्रश्न अथवा व्याख्या लेते हुए कुल 10 प्रश्न अथवा व्याख्या होगी। या तो व्याख्या होगी, यानी जिसमें 10-10 अंकों की, या 4 व्याख्याएं हो सकती है, 5 व्याख्याएं हो सकती है। उत्तर के लगभग 250 शब्द की शब्द सीमा है। खंड ए, बे, और खंड तीसरा जो है से खंड है। इसमें देखिए से खंड में क्या है? से खंड में है आपके, से खंड में 4 वर्णात्मक प्रश्न होंगे, वही बात है, 40 अंकों का होगा, यानी 10, 50 और 40 इस प्रकार ए खंड, बे खंड और से खंड, यानी टोटल कितने हो गए? 100 का हो गया। और इसमें भी आपके कौन कौन से पेपर हैं, प्रश्न पत्र हैं, देखिए देख लेते हैं थोड़ा सा। यानी इसमें कौन कौन सी इकाइयां हैं वो आपके देख लेते हैं। देखिए इसमें इकाई प्रथम में आपके है, इसमें क्या है? प्रथम में बंग महिला की दुलाई वाली कविता कहानी है। प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी है। जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी है। जैनेन्द्र कुमार की खेल कहानी है। अज्ञे की शरणदाता कहानी। ये तो प्रथम इकाई में तो यानी 5 कहानियां हैं। दूसरी जो इकाई होगी, दूसरी इकाई में यशपाल की पर्दा कहानी है। उषा प्रेमदा की वापसी है। अमरकांत की डिप्टी कलेक्टरी है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की मेहंदी के फूल है। नासिरा शर्मा की सरहद के पार, ये दूसरी इकाई में है। तीसरी इकाई में है भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा है। और चौथी इकाई है हिंदी कहानी उपन्यास का इतिहास। ये सभी में है, सभी विश्वविद्यालयों में लगभग है। और 5वां जो है कहानी उपन्यास, यानी कहानी और उपन्यास विधा, स्वरूप और तत्व, यानी ये भी लगभग सभी विश्वविद्यालयों में देखने को मिला है। तो ये आज 2 विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम हमने देखा, बीए प्रथम वर्ष का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। और पाठ्यक्रम पढ़ते पढ़ते यानी आप अपने लिए जो ये जो अपना
यानी जो ग्रुप है उस ग्रुप के लिए आपको बता दूं कि 9610208295 इन पर आप ऐड हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, ऐड होकर के यानी एग्जाम से संबंधित, विश्वविद्यालय से संबंधित, कॉलेज से संबंधित सूचनाएं और इसके अलावा पाठ जो है अब शुरू जल्दी ही होंगे। सबसे पहले आपको 3 सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाएंगे, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान और हिस्ट्री। इन तीनों के पाठ है वो अपलोड होने शुरू हो जाएंगे लगभग नेक्स्ट वीक में। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।